क्या टाटा स्टील इंडिया और यूरोप दोनों ऑपरेशंस के साथ ट्रूली डाइवर्सिफाइड स्टील प्ले है, या ग्लोबल डिमांड और ईयू ऑपरेशंस की वॉलेटिलिटी से रिस्क ज़्यादा है? इंडिया ग्रोथ, यूरोप रिस्ट्रक्चरिंग, डेट लेवल और साइकिल पोजीशन, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे प्रभावित करेंगे? और करंट वैल्यूएशन पर टाटा स्टील में एंट्री लेना सेंसिबल है या हाई रिस्क बेट? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में इंडिया और यूरोप ऑपरेशंस का योगदान, फंडामेंटल्स में रियलाइजेशंस, मार्जिन प्रोफाइल, डेट, इंटरेस्ट, कॉस्ट और कैश फ्लो, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल स्टील साइकिल और पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि टाटा स्टील आपके पोर्टफोलियो के लिए कंट्रोल्ड एक्सपोजर होना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और ख़ुद की रिसर्च ज़रूर करें। स्टील और ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर में डिमांड, प्राइस और पॉलिसी रिस्क हमेशा रहते हैं। चलिए अब सीधे टाटा स्टील के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। टाटा स्टील के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट्स से लेकर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तक, सब कुछ सरल भाषा में, बिना किसी झूठ के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। टाटा स्टील भारत की सबसे पुरानी और बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है। ये कंपनी 117 साल पहले जमशेदपुर में शुरू हुई थी। आज ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप में भी अपना बिजनेस चलाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके शेयर्स में पैसा लगाना सही है? पहले बात करते हैं करंट शेयर प्राइस की। दिसंबर 8, 2025 को टाटा स्टील का शेयर प्राइस 163 से 168 रुपीस के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाईएस्ट प्राइस 186.94 रुपीस था और लोएस्ट 122.62 रुपीस, यानी शेयर में अच्छी वॉलेटिलिटी है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट सपोर्ट लेवल्स 163 से 165 रुपीस के बीच हैं। अगर शेयर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 158 से 160 रुपीस तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 170 से 175 रुपीस इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर शेयर इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो 180 से 185 रुपीस तक का टारगेट मिल सकता है। मूविंग एवरेजेस देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज 173.37 रुपीस पर है, जो करंट प्राइस से ऊपर है। ये बेरिश सिग्नल है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज 159.08 रुपीस पर है, जो करंट प्राइस से नीचे है। ये लॉन्ग टर्म में बुलिश सिग्नल देता है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। टाटा स्टील का करंट मार्केट कैप 2,08,612 करोड़ रुपए है। ये स्टील सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पी रेशियो 30.65 है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा ऊपर है। पीबी रेशियो 2.28 है। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो हाई है। ये चिंता की बात है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री साइक्लिकल होती है। जब डिमांड कम होती है तो हाई डेट वाली कंपनीज को प्रॉब्लम होती है। लेकिन टाटा स्टील का कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 FY 2026 में कंपनी का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। EBITDA मार्जिन्स पहले से कम हो गए हैं। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कालिंगानगर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर कंपनी की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। उड़ीसा में भी नए प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। यूरोप ऑपरेशंस में भी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 33.19% है, जो स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग भी डिसेंट लेवल पर है, ये पॉजिटिव साइन है। स्टील इंडस्ट्री का आउटलुक मिक्स्ड है। ग्लोबल डिमांड में स्लोडाउन है, स्पेशली चाइना में, लेकिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट के फोकस से डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रह सकती है। ऑटोमोटिव सेक्टर की रिकवरी भी स्टील डिमांड को सपोर्ट करेगी। कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होना, रॉ मटेरियल एक्सेस और स्ट्रांग ब्रांड प्रेजेंस मेजर स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन हाई डेट और साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस मेजर कंसर्न्स हैं।
डिविडेंड यील्ड करंटली 2.15% है, जो डिसेंट है। कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती रहती है, लेकिन पे आउट रेशियो साइक्लिकल नेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता रहता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस मेजर रिस्क्स हैं। चाइना की डंपिंग पॉलिसी भी इंडियन स्टील कंपनीज को अफेक्ट करती है। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं। कुछ एनालिस्ट्स होल्ड रेटिंग दे रहे हैं तो कुछ बाय रेटिंग। टारगेट प्राइसेस भी 170 से 200 के बीच वेरी कर रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो करंट लेवल्स पर स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर करें तो रीजनेबल वैल्यूएशन पर एंट्री मिल सकती है। सीजनैलिटी एनालिसिस देखें तो दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकली टाटा स्टील के शेयर्स पॉजिटिव रिटर्न्स देते रहे हैं। 11 आउट ऑफ 17 ईयर्स में दिसंबर में पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्टील सेक्टर में बुलिश हैं तो SIP अप्रोच से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो वेट करना बेटर होगा। करंट रिकमेंडेशन है कि 155 से 160 रुपीस के लेवल्स पर अक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस 145 रुपीस रखें। टारगेट 190 से 200 रुपीस रख सकते हैं, लेकिन पोजीशन साइज मॉडरेट रखें क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि टाटा स्टील फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन करंट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। स्टील साइकिल के बॉटम पर एंट्री लेना बेटर होगा। अभी के लेवल्स पर पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फुल पोजीशन अवॉइड करें। मार्केट में करेक्शन आने पर अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टील सेक्टर साइक्लिकल है तो पेशेंस रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया टाटा स्टील पर, जहां हमने इंडिया ग्रोथ स्टोरी और यूरोप रिस्क दोनों को ऑनेस्टली डिस्कस किया। अगर आपको टाटा स्टील पर ये ब्रेक डाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेटल और कमोडिटी थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप टाटा स्टील में इन्वेस्टेड हैं या सिर्फ साइक्लिकल ट्रेड के लिए देखते हैं? आपका व्यू यूरोप एक्सपोजर पर कितना कंफर्टेबल है, और आगे आप किस मेटल या कमोडिटी स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हमारा फोकस टिप्स पर नहीं, बल्कि साइकिल, बैलेंस शीट और वैल्यूएशन समझाने पर रहता है, ताकि फाइनल फैसला हमेशा इन्फॉर्म्ड हो। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और स्टील सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 मेटल या इंफ्रा स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।